जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग इस पार्ट 3 ए लेटर के ही हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में ए लेटर से कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड वाले, एक शब्द वाले हम कई सारे ऐसे शब्द देखे थे जिसके लिए हम कई सारे सेंटेंस के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किए बच्चों, एक वर्ड का, ए लेटर के। आज हम पार्ट 3 में फिर से ए लेटर के ही कुछ और एक वर्ड यूज़ करेंगे फॉर फुल सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए लेटर बच्चों। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटीक्वेरी, ANTIQUARY। एंटी क्वेरी क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? एंटी क्वेरी। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एंटी क्वेरी। इसका मतलब होता है बच्चों कलेक्टर ऑफ एंसेंट रेलिक्स। एंसेंट रेलिक्स क्या मतलब होगा इसका? ये बोलेंगे हम जिसे पुरानी या कलात्मक चीजों से लगाव हो। क्या हो बच्चों? लगाव हो। क्लियर है? तो हम क्या बोलते हैं उनको? एंटी क्वेरी। देखिए बच्चों, एंटी क्वेरी क्या मतलब है? कलेक्टर ऑफ एंसेंट रेलिक्स। मतलब एंसेंट मतलब प्राचीन बच्चों, कलेक्टर मतलब वैसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी या कलात्मक चीजों से क्या हो? लगाव हो, जुड़ाव हो। मतलब जैसे बच्चों आपको पुरानी कोई चीज है, वस्तु है, आपको उससे बहुत ही अटैचमेंट है ना, उससे बहुत ही प्यार है, लगाव है, तो क्या बोलेंगे हम? एंटीक्वेरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक क्या है बच्चों? सेंटेंस है। इसके लिए बच्चों हम एक वर्ड यूज करते हैं एंटीक्वेरी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में? 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर? चलिए दूसरा हम वर्ड लेते हैं, वन वर्ड। जैसे बच्चों हमने बोला, देखते होंगे बच्चों लिखा रहता है एंटीसेप्टिक, ANTI, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 1 इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है एंटीसेप्टिक। इसका मतलब होता है सब्सटेंस which prevents wounds from germs। क्या बोला हमने बच्चों? सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है बच्चों। एंटीसेप्टिक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रिवेंट्स करता है वुंड्स को फ्रॉम जर्म्स। कोई भी बच्चों घाव है, कोई कट फट गया तो घाव हो गया बच्चों, तो वहाँ हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक के क्रीम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक जो वर्ड है, जैसे कोई घाव हुआ तो वहाँ पर बच्चों कई सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं और उसमें और उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं वहाँ? एंटीसेप्टिक। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल सेंटेंस है। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक। क्या मतलब? वैसा सब्सटेंस बच्चों जो क्या करे? किसी भी जर्म्स को क्या करे? रोकने वाले रस, है ना, जीवाणुओं को, या लिखेंगे हम यूं लिख सकते हैं बच्चों कि जीवाणुओं को
रोकने वाला रस, रोकने वाला रस एक प्रकार का रस है बच्चों। क्या है ये? एक रस है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स है, अगर किसी घाव पे लगता है तो उसको और इन्फेक्ट कर सकता है, तो उस बैक्टीरिया जर्म को क्या करता है ये? एंटीसेप्टिक, रोकता है। तो यहाँ एक सेंटेंस है, सब्सटेंस विच प्रिवेंट वुंड्स, वुंड्स WOUNDS, वुंड्स फ्रॉम जर्म्स। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, एंटीसेप्टिक। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके स्थान पे हमने क्या बोला? एंटीसेप्टिक। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए तीसरा हम लेते हैं बच्चों। तीसरा हम लेते हैं, हमने बोला एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम। एक्वेरियम में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है बच्चों एक्वेरियम में। इसका मतलब है क्या? टैंक, TANK, टैंक, वेयर fish, FISH, fish and fish or water plants are kept, KEPT, kept। क्लियर है? तो लिखूंगा मैं इसको, ऐसा स्थान, ऐसा टैंक, क्लियर बच्चों, जहां मछली, या ऐसे लिख सकता हूं, मछली और जलीय पौधों को रखने वाला स्थान। ठीक है बच्चों। अब टैंक जो है क्या होता है? टैंक एक तरह से एक ऐसा टैंक है पानी का बच्चों, जहाँ पे मछली रह सकता है, या फिर क्या होगा? वाटर प्लांट्स होगा बच्चों वहाँ पे, है ना? वाटर प्लांट होगा ऐसा प्लांट जो कि पानी में क्या करता है? ग्रो करता है। तो हमने बोला टैंक वेयर, जहाँ फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए मछली और जलीय पौधों को रखने वाला स्थान क्या कहलाता है? एक्वेरियम। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक सेंटेंस है, इसके लिए हमने क्या एक वर्ड यूज किया बच्चों? एक्वेरियम। क्लियर है? क्या होता है बच्चों? एक्वेरियम। इसको मछली घर भी कहते हैं। एक्वेरियम छोटा सा बच्चों ग्लास का होता है, उसमें वाटर रहता है, उसमें कई सारे फिश होते हैं, चलिए, और उसमें वाटर प्लांट्स भी होते हैं, चलिए, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया एक्वेरियम। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए फोर्थ हम आते हैं। फोर्थ हमने बोला बच्चों आर्कियोलॉजी, ARCHAELOGY, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है आर्कियोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री बाय एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन। अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है कि प्राचीन इतिहास को यदि खुदाई या भग्नावशेषों के द्वारा हम प्राचीन इतिहास की पढ़ाई करते हैं, उसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजी। मतलब ये ऐसा विज्ञान है बच्चों जिसमें कि हम किसी भी प्राचीन पुराने समय के जो इतिहास है उसको हम खुदाई और भग्नावशेष के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे खुदाई और भग्नावशेषों, खुदाई और भग्नावशेषों के द्वारा प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान। क्लियर है बच्चों? हमने बोला खुदाई, खुदाई करके जो पढ़ते हैं बच्चों
प्राचीन समय में क्या हुई उसकी खुदाई करके पढ़ते हैं। दूसरा भग्नावशेषों, किसी के फॉसिल फ्यूल्स से बच्चों, किसी की क्या है अब जीवाश्म में, उससे स्टडी करते हैं किसका, प्राचीन इतिहास का, है ना। तो उसको विज्ञान, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान। लिखेंगे बच्चों यहाँ पुरातत्व विज्ञान, क्लियर है, पुरातत्व विज्ञान। तो क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बाय एक्सकेवेशन, EXCAVATION, एक्सकेवेशन, क्लियर, यानी भग्नावशेषों या खुदाई के द्वारा अध्ययन करना, स्टडी करना। तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक सेंटेंस है, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया पुरातत्व विज्ञान के लिए, आर्कियोलॉजी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं अपने लोग 5वें वर्ड पे, लास्ट वर्ड हम आज कर लेते हैं। स्मॉल स्मॉल स्टेप में उठेंगे बच्चों और धीरे धीरे करके सारे वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 5वां है हमारा आर्चेइक, ARCHAIC, आर्चेइक। क्या पढ़ते हैं इसको, आर्चेइक। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है आर्चेइक। इसका मतलब होता है बच्चों इसको हम बोलेंगे वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, क्लियर, यहां तक फुल स्टॉप। यानी ऐसा शब्द बच्चों जिसको लंबे समय से इस्तेमाल ना किया गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्चेइक। तो इस इतने सारे एक सेंटेंस के लिए हमने क्या वर्ड किया, एक वर्ड यूज किया। इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पूरा कालीन। क्या बोलेंगे, पूरा कालीन, क्लियर है। तो वैसा वर्ड बच्चों जिसको लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, है ना। वैसे अप्रचलित शब्द लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, अप्रचलित शब्द जो फेमस ना हो, वैसा वर्ड बच्चों। पुराने वर्ड, इसको हम बोल सकते हैं, और या इसको हम बोल सकते हैं पुराने वर्ड, पुराने शब्द। तो पुराने शब्द जो लंबे समय से यूज ना किए गए हैं, क्या बोलेंगे, आर्चेक, ARCHIC, आर्चेक। वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, जिसको लंबे समय से यूज ना किया गया वैसा शब्द, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया, आर्चेक, क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ बचे हुए और ए लेटर के ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए हम पार्ट 4 लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।